दोस्तों कल भी हमें निफ्टी में एक कोई लास्ट 15 मिनट में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली एंड आज भी वही लास्ट 15 मिनट में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। ये प्राइस डिस्कवरी सिस्टम में क्या एरर चल रही है, कोई ग्लिच है या क्या नया रूल आया है, आज हम वही सारा इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश, नाम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सब हो रहा है सेबी के नए रूल की वजह से, जो कि आया है CAS यानी कि क्लोजिंग ऑप्शन सेशन। अब ये रूल अभी अभी आया है, 3 अगस्त से ही ये रूल स्टार्ट हुआ है। तो इसमें काफी सारे अभी आने वाले टाइम में चेंजेस भी आ सकते हैं एंड अभी तक मुझे कितना समझ आया है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन जितना मुझे समझ आया है और जितना आसान भाषा में मैं आपको ये समझा पाता हूँ उसको समझाने की मैंने यहाँ पे ट्राई करी है। देखो अभी तक दोस्तों क्या होता था, आपका जो मार्केट था वो कब तक चलता था, 9:15 पे ओपन होता था, जो एक्चुअल ओपन होता था। प्री मार्केट 9 बजे चालू होता था और 9:15 पे आपका एक्चुअल मार्केट स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद हम 3:30 तक ट्रेडिंग होती थी हमारी, ये प्रॉपर था, आज तक हमेशा यही चलता आ रहा था। लेकिन होता क्या था, जब आप 3:30 पे क्लोज होते थे तो वहां पे उसके 1 या 2 मिनट बाद एक एडजस्टेड क्लोजिंग भी हमेशा निकल के आती थी। अब उस एडजस्टेड क्लोजिंग में क्या होता था, वो कुछ ऐसा होता था कि आपका मान लो 25,000 पे हम क्लोज हुए हैं, हो सकता था या तो 24,980 आ जाए या 25,020 आ जाए। तो इतना ही एडजस्टेड क्लोजिंग में डिफरेंस होता था, इससे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी फिलहाल कोई नया रूल आया जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि मार्केट जो निफ्टी है आपका वो 3:15 पे क्लोज हो जाता है। 3:30 की जगह कब क्लोज हो जाता है, 3:15 पे ही क्लोज हो जाता है। यानी कि निफ्टी स्पॉट, अभी हम फ्यूचर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, निफ्टी स्पॉट जो है 3:15 पे क्लोज हो जाता है। और क्लोज भी कैसे हो रहा है, जैसे कि मान लो अभी हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो क्लोज होता है 24,450 पे, लेकिन जब वो 3:30 या 3:35 के बीच में जो क्लोजिंग एडजस्टेड आ रही है वो आपकी आ जाती है 24,615। मतलब जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो 150 पॉइंट तक के डिफरेंसेस आ रहे हैं। अगर आप बात करते हुए चलोगे ऑप्शन राइटर्स की, तो ऑप्शन राइटर्स को यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होते हुए चल रहा है, क्योंकि आज भी वही हुआ। 3:15 पे जब पुट ऑप्शन जो थे, जो वो ट्रेड कर रहे थे, वो 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे, लेकिन एडजस्टेड क्लोजिंग जो आई वो एकदम से बहुत ज्यादा आई एंड वहीं पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गए। तो वहां पे राइटर्स को भी बहुत दिक्कत आ रही है एंड मेनली जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली क्योंकि ये जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है उसके बाद पहली ही क्लोजिंग आई है, यानी कि पहली एक्सपायरी आई है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत आई है। सबसे पहले तो मेरा वो आपसे क्या रहेगा कि इस वीडियो में समझना आपको क्या है, एक तो हम टाइमिंग समझ लेंगे, अब टाइमिंग कैसे कैसे वर्क कर रहा है एंड क्या ये नया रूल आया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। और सबसे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हो, अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हो, स्पेसिफिकली अगर सेल करते हो, तो मेरी राय ये रहेगी कि अब एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन राइटिंग अभी मत करो जब तक ये न्यू रूल आ रहा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे समझते हुए चलते हैं हो क्या रहा है। देखो पहले क्या होता था, लास्ट 3 मिनट की में जो क्लोजिंग प्राइस होता था वो डिसाइड होता था एंड बहुत ही आसानी से वीवैप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको डिसाइड होता था। तो कई लोग क्या होते थे, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बड़ा कैपिटल लेके बैठे होते थे, वो वहां से थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते थे। तो अब जो सेबी लेके आई है, वो जो CS रूल लेके आई है, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही आ रहा है, ये ग्लोबली एक्सचेंज में US UK में जैसा सिस्टम यहाँ पे लाने की बात चल रही है, वहां पे ऑलरेडी ये चीज चल रही है। अब क्योंकि हमारे लिए ये पहली बार आके आ रहा है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। चलो अब एक बारी इस CS रूल को समझ लेते हैं कि ये रूल है क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि क्या आप अगर ये रूल समझ लोगे तो आपको प्राइस निकालना आ जाएगा कि कौन सा प्राइस आने वाला है। तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नो। ये सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ दिन दिक्कत चल रही है, उसके बाद जो प्राइस डिस्कवरी सिस्टम ये जो है वो भी ठीक हो जाएगा। पर यहां से आप ये मत सोचना कि आप प्राइस निकालना सीख जाओगे। अब क्या हो रहा है, कई लोगों को 2 दिन देखा कि ऊपर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऊपर जाएगा, वो नीचे भी जा सकता है, क्योंकि उसमें रूल ही कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं। अब तक होता क्या है, अब हम एवरेज नहीं निकालते, यानी कि जो हम एवरेज है वो अब तक नहीं निकालते। एक्सचेंज क्या कर रहा है, जो कि आपके कैश प्राइसेस होते हैं, यानी कि जो स्पॉट प्राइसेस होते हैं, उसमें क्या होता है, अब बाई और सेल ऑर्डर्स को इकट्ठा करता है। जितने भी बाई और सेल ऑर्डर लग रहे हैं उस टाइम में, यानी कि 3:15 से 3:30 के बीच में जो ऑर्डर्स वगैरह लग रहे होते हैं, फिर उनको एक बारी सेट किया जाता है और एक उसका इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे निकाला जाता है। और जब वो प्राइस जो होता है वही एडजस्टेड प्राइस यहाँ पे निकल के आता है। अब यही मैं आपको बोल रहा था, ये हम प्राइस कैसे निकालते हैं वो चीज नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो सेबी का इंटरनल रूल ही है वहां पे कि वो कैसे उस प्राइस को निकाल के चल रहा है। सेबी का इंटरनल रूल भी ऐसा नहीं कि सेबी को पता है कि हम कौन सा यहाँ पे निकाल के चल रहे हैं, कि कौन सा प्राइस आ जाएगा। वो जो उस टाइम में जो बड़े बड़े ऑर्डर्स डल रहे हैं उसको वो लेके चल रहे हैं। तो पहले क्या था, पहले तो एक वो एवरेज प्राइस होता था, जो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आ रहे थे उनको पता था कि हम जो प्राइस डाल रहे हैं
तो क्या प्राइस आ सकता है। लेकिन अब वो प्राइस दोस्तों किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अब ऑर्डर्स इकट्ठे हो रहे हैं, और ऑर्डर्स इकट्ठे होने के बाद एक प्राइस आ रहा है। इन्वेस्टर अपने बाई ऑर्डर डालते हैं, सीएस विंडो में डालते हैं, यानी कि जो ऑप्शन प्राइस है उसमें डालते हैं। वहां साथ ही साथ सेल ऑर्डर्स भी कलेक्ट होते हैं। अब जब ये दोनों यहाँ पे ऑर्डर्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो एक सिंगल मैच्ड प्राइस निकाल दिया जाता है, एंड वही आपकी ऑफिशियल क्लोजिंग बन जाती है। तो सिंपल बात यह है कि आप यहाँ पे प्राइस तो नहीं निकाल सकते कि क्या आ रहा है, लेकिन अभी ये नया रूल आया है, तो जो लोग घबरा रहे थे कि भैया ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो एक चीज ये समझ लो कि नया कभी भी रूल आता है तो दिक्कतें तो आती हैं, पर सेबी ने लागू कर दिया है तो ये अभी ये चलने वाला है, तो थोड़ी यहाँ पे चीजें चलेंगी। तो आपको घबराने की बजाय चीजों को समझते हुए चलना है, एंड अवॉइड करते हुए चलना है कि आप अपनी पोजीशन 3:15 से पहले पहले अगर काट लेते हो तो आपके लिए वो बेटर हो जाती है, अगर आपने इंट्राडे पोजीशन बना रखी है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं कि हमारे मतलब की चीजें क्या है, क्योंकि हमें जो चीज देखनी है वो ये है कि हमारे मतलब की चीजें क्या है, हमें क्या समझ कर। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको हमेशा अब जो है वो डिवाइड हो गई है मार्केट दो कैटेगरी में। दो कैटेगरी में डिवाइड होने का क्या मतलब है, एक कैटेगरी तो वो जो भी स्टॉक एफ एंड ओ वाले स्टॉक्स हैं। मैंने पूरा इसी वजह से आपको इसको इंग्लिश में लिख रखा है कि जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। यानी कि एफ एंड ओ वाले स्टॉक लाइक आपका केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो गया, जो भी स्टॉक एफ एंड ओ में भी अवेलेबल है, कि आपके नॉर्मल स्टॉक तो है ही है, लेकिन एफ एंड ओ में भी अवेलेबल है। और बाकी स्टॉक कौन से, जो भी स्टॉक आपके एफ एंड ओ में अवेलेबल नहीं है। तो ये है अब आपकी कैटेगरी है जिसमें आपको नॉर्मली ट्रेड करके चलना है। यानी कि अब ये कौन से स्टॉक हो गए, हम पहले ये सेकंड वाली स्ट्रेटजी समझ लेते हैं। मतलब जो स्टॉक, जिन स्टॉक्स पर एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उनके लिए क्या है, उनके लिए दोस्तों कोई भी चेंज नहीं है। उनके लिए मार्केट जैसा चलता था आज भी वैसा ही चल रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। उसमें क्या है, ट्रेडिंग आपकी नॉर्मल ही रहने वाली है, यानी कि 3:30 PM तक आपकी नॉर्मल मार्केट चलेगी, उनके लिए कोई भी चेंज नहीं है। अगर और जो क्लोजिंग प्राइस, एडजस्टेड प्राइस भी जो निकल के आ रहा है, वो भी वैसे ही जो पुराने रूल्स थे उसी के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है। किनके लिए, उन स्टॉक के लिए जो स्टॉक एफ एंड ओ में अवेलेबल नहीं है। अब आती है कैटेगरी 1 की बात, कि भाई कौन कौन से स्टॉक, जो स्टॉक आपके एफ एंड ओ में अवेलेबल है, यानी कि जिन स्टॉक्स पर एनएससी में एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, उन पे ही सिर्फ ये जो नया सिस्टम है, यानी कि सीएस सिस्टम है, वो लागू हो रहा है। अब इन स्टॉक्स में क्या होगा, इन स्टॉक्स में जो स्टॉक्स एफ एंड ओ में अवेलेबल हैं, उन स्टॉक्स की जो ट्रेडिंग है वो 3:15 PM पर क्लोज हो जाएगी। जो मार्केट आपका 3:30 तक चलता था, वो मार्केट आपका 3:15 पे क्लोज हो जाएगा। अब इसमें बात आती है कि कौन सा क्लोज हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप समझ के चलो, जैसे कि मान लो आपका, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ केन्स टेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो एक ये आपका केन्स हो गया, और यही आपका स्टॉक होगा केन्स फ्यूचर का, ठीक है। तो ये आपका जो स्टॉक है, ये आपका इक्विटी में भी अवेलेबल है, एंड ये आपका फ्यूचर में भी अवेलेबल। तो इसमें क्या है, जो ये केन्स टेक्नोलॉजी का जो मार्केट प्राइस है, वो 3:15 PM पर आपकी मार्केट जो होगी वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। आप 3:15 के बाद यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन जो कैच है, जो दिक्कत है, वो ये है कि आप इसके फ्यूचर में, यानी कि केन्स के फ्यूचर में, चाहे ऑप्शन में, चाहे आपने कॉल ले रखा है, पुट ले रखा है, कुछ भी है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। केन्स का जो इक्विटी प्राइस है वो आपका क्लोज हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप 3:15 के बाद भी ट्रेड कर पाओगे। और इसमें नई बात क्या आई है, उसमें नई बात ये आई है, जो लोग बोल रहे हैं कि 10 मिनट का टाइम पीरियड बढ़ गया है, तो ये है, वैसे जो ये आपका फ्यूचर प्राइस 3:30 PM पे क्लोज हो जाता था, वो आपका 3:30 के बजाय 3:40 PM तक चलेगा, यानी कि वहां पे 10 मिनट बढ़ गए। तो दोस्तों ये है सारे नए चेंजेस जो हमको देखने को मिले हैं। एक बार मैं आपको फटाफट फिर से समझा देता हूं। अब आपको हमेशा दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। एक कैटेगरी आपकी वो कैटेगरी कि जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं लेकिन उनका एफ एंड ओ, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन भी अवेलेबल है, और दूसरे ऐसे स्टॉक जिनका कोई एफ एंड ओ अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। उनके लिए अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया है। वो जैसा 9:15 खुल रहे थे, 3:30 पे क्लोज हो रहे थे, वैसे ही वहां पे ट्रेड होंगे। लेकिन जो स्टॉक आपके एफ एंड ओ मार्केट में अवेलेबल हैं, वो स्टॉक्स आपके अब 3:40 PM तक चलेंगे, लेकिन 3:40 PM तक सिर्फ और सिर्फ आपका फ्यूचर और ऑप्शन चलेगा। जो जो इक्विटी मार्केट में, यानी कि जो इक्विटी के स्टॉक्स हैं, वो आपका 3:15 पे क्लोज हो जाएगा।
और जो 3:15 पे क्लोज होगा उसका ही एडजस्टेड प्राइस आपको 3:30 से 3:35 पीएम के बीच में देखने को मिल रहा है। और जो स्टॉक्स एफ एंडो में अवेलेबल है उनका जो टाइम होगा वो 10 मिनट बढ़ गया है, यानी कि 3:40 पीएम हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने 2 बार आपको समझा दिया है, फिर भी मैं अभी हम एक बार दोबारा से यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, अब ये हम बात कर रहे हैं जो स्टॉक्स एफ एंडो में अवेलेबल है उनके लिए क्या हो रहा है। एफ एंडो में अवेलेबल स्टॉक्स, लेकिन इक्विटी मार्केट यानी कि जो इक्विटी में मार्केट में रेट चल रहे हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए जो मार्केट है वो 9:15 से लेके 3:15 पीएम तक बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे चलता था। 3:15 से 3:30 के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपका CS ऑक्शन विंडो चलता है, जहां पे ऑर्डर सिर्फ कलेक्ट होते हैं एंड सेल होते हैं, और यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग ऑप्शन प्राइस है, सिस्टम है, उसको प्राइस डिस्कशन हो रहा है। 3:30 से 3:35 के पीएम के बीच में जो आप देख रहे हो जो मूव आ रहा है, डेली निफ्टी में जो 2 मूव आ रहे हैं, बैंक निफ्टी में मूव आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे जो ऑफिशियल प्राइस निकल के आ रहे हैं वो ऑफिशियल प्राइस हमको गलत देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब ये जो एक्सटेंड हुआ है वो क्या हुआ है, जो आपका एफ एंडो स्टॉक्स हैं वो एफ एंडो स्टॉक्स आपके 3:15 से 3:40 पीएम तक चलेंगे। ठीक है, यानी कि 10 मिनट यहाँ पे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ से जो एक्सटेंडेड प्राइस निकल के आ रहे हैं उनको फिर से यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करनी है, उसके लिए यहाँ पे 10 मिनट बढ़ा दिए गए हैं। अब उसके बाद ये 3:50 से 4 पीएम के बीच में भी हमें ऑर्डर्स निकल के आ रहे हैं कि जहां पे जो ये एक्सटेंडेड प्राइस फ्यूचर के निकल आ रहे हैं, अगर आपको फिर से उसमें ट्रेड करना है तो फिर से आप एफ एंडो में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन प्राइस वहां पे ज्यादा आपको अप मूव डाउन मूवमेंट नहीं दिखेगा। जो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस आ गया वहां पे 10 मिनट के लिए एक पोस्ट क्लोज सेशन भी निकाल के दे दिया कि वहां पे आप ये ट्रेड कर सकते हो। ओके, चलो, आई होप आपको ये सारा कुछ अब समझ आ गया होगा। अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि जिन जिनको और कुछ समझना है वो समझ सकते हैं। ये सारा मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कैसे कैसे होता था, कैसे कैसे टाइम बढ़ा है एंड क्या हो रहा है, तो आपको ये चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वैसे अब ये और भी मैंने काफी सारी स्लाइड बना रखी थी आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो MIS पोजीशन है उसमें क्या होता था, पहले आपकी जो MIS पोजीशन है, यानी कि जो MIS मतलब इंट्राडे पोजीशन जो कैश मार्केट में जो थी वो आपकी 3:15 तक चलती थी, लेकिन अब उसका टाइम भी थोड़ा सा जल्दी कर दिया है। तो अगर आपने इंट्राडे पोजीशन उठा रखी है और वो इक्विटी स्टॉक में उठा रखी है तो वो 3:07 पे ही कट जाएगी, यानी कि 8 मिनट पहले कट जाएगी। और जो एफ एंडो की पोजीशन है, जो आपने एफ एंडो में इंट्राडे पोजीशन बना रखी है, वो पहले 3:20 तक कटती थी, अब वो 3:25 पे कटेगी, क्योंकि वहां पे आपका जो 10 मिनट बढ़ गए हैं तो इस वजह से यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया है, यहाँ पे इक्विटी मार्केट में कम हो गया तो यहाँ पे कम कर दिया गया है। ये थोड़ा सा ब्रोकर बाय ब्रोकर वेरी कर रहा है, लेकिन जो मोटा मोटा जो चीज चल रही है कि आखिरकार क्या हो रहा है, देखो हो क्या रहा है, वो तो अपना रूल आया है एंड रूल में अभी चेंजेस होते रहेंगे, तो हमें वहां पे तो दिमाग लगा नहीं सकते, लेकिन हमें टाइमिंग पे बहुत दिमाग लगाना है कि कौन सा स्टॉक कितने बजे क्लोज हो रहा है, कि जिससे आप कुछ ऐसा ना हो कि आपकी कोई पोजीशन फंसी रह जाए। ओके, कि किसी को काटनी थी अपनी पोजीशन 3:20 पे काटनी थी, 3:25 पे काटनी थी, लेकिन उसको टाइम ही नहीं पता था तो कि इतना वो पहले कट जाए। ओके, चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस रूल के बारे में और पता है, आप कमेंट सेक्शन करके आप भी बता सकते हैं कि जिससे हम सबको एक जानकारी हो जाए। इसके मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं, तो आप एक बार कमेंट जरूर करना, जिससे मैं जो नेक्स्ट वीडियो बताऊं उसमें अपने आप को भी अपडेट कर पाऊं और आपको भी नई नई जानकारी दे पाऊं। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना राधे राधे।